मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना, जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखें, जमुर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीन मस्जिद के पास, मालदा चौक, मालेगांव। एंटी ह्यूमन ट्रैफिक यूनिट बनाए ग्रामीण की बड़ी कार्रवाई, छापामार कार्रवाई करते हुए जिस्म फरोश औरतों को किया गिरफ्तार। मालेगांव छावनी पुलिस स्टेशन की हुदूद में शिव रोड दाबाड़ी के एक इलाके में अंडर पीटा एक्ट पर काम करने वाली टीम एंटी ह्यूमन ट्रैफिक यूनिट ने शिवनगर दाबाड़ी में कार्रवाई अंजाम दी है। ये कार्रवाई ज़िला नासिक ग्रामीण एसपी बाला साहब पाटिल की निगरानी में होती है। एपीआई सिद्धि एंटी ह्यूमन ट्रैफिक यूनिट रूरल नासिक के मुताबिक उन्होंने बताया कि खुफिया मालूमात पर फील्डिंग के साथ एक डमी कस्टमर के ज़रिए एक महिला के घर में जारी जिस्म फरोशी के अड्डे पर छापामार कार्रवाई करते हुए एक मुतासरा औरत समेत घर मालकिन जो इस तरह का रैकेट चलाती थी इसे गिरफ्तार कर लिया गया है और इन पर पीटा एक्ट 1956 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। 3 बड़े अधिकारियों को लाया गया, क्या डिटेल सब? मैंने जो आज आर्गुमेंट किया, ये जो थे ये उप शिक्षण अधिकारी ये जो है इनके तरफ से मैंने आर्गुमेंट किया। उदय विठल राव देवरे इनके तरफ से मैंने आज आर्गुमेंट किया। ये जो उस टाइम थे डेप्यूटी सुप्रिटेंडेंट, ये उस टाइम थे ये सुप्रिटेंडेंट ऑफिस सुप्रिटेंडेंट ऑफ पे यूनिट के थे वो उस टाइम। तो उनको कल 58/2024 के 25 के सीआर में उनको अटक किया गया कल, और आज उनको कोर्ट के सामने पेश किया गया था। पुलिसों ने उनकी 7 दिन की पुलिस कस्टडी मांगी थी। पुलिसों का कहना था कि बनावट बोगस कागज पत्तर बना के ये सब लोगों ने मिली भगत करके ये संदीप जाधव इसका पे स्केल निकाला है, इसलिए इनको 7 दिन की पुलिस कस्टडी देना चाहिए। हमने कोर्ट के सामने बहस की, कोर्ट को ये बताया कि ये उस टाइम ऑफिस सुप्रिटेंडेंट ऑफ पे यूनिट थे, और ऑफिस सुप्रिटेंडेंट ऑफ पे यूनिट का काम क्या रहता है पहले ये समझ लो। तो पहले तो अपॉइंटमेंट देने का काम ये मैनेजमेंट का रहता है। संदीप जाधव की अपॉइंटमेंट ये मैनेजमेंट ने की थी। याना जाधव के जो मैनेजमेंट के जो थे तुम्हारे चेयरमैन और सेक्रेटरी, इन्होंने की थी। उन्होंने वो प्रपोजल भेजा था शिक्षण अधिकारी को, एजुकेशन ऑफिसर जिसको बोलते हैं। एजुकेशन ऑफिसर ने सब उसके कागज के वेरिफिकेशन करते हुए ये प्रपोजल आगे फॉरवर्ड किया डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की तरफ, और डेप्यूटी डायरेक्टर ने सब वेरिफिकेशन करते हुए उसको मान्यता देते हुए पे यूनिट की तरफ भेजा। अब डिस्प्यूट ऐसा था कि सरकार पक्ष का कहना है कि इसकी संदीप जाधव की अपॉइंटमेंट 2012 में हुई है, जबकि मैनेजमेंट का कहना है कि संदीप जाधव की अपॉइंटमेंट 2014 में हुई है। पुलिसों ने एक पेपर लाया कि संदीप जाधव का 2012 में उसका वो 12वीं पास नहीं था तो भी उसकी अपॉइंटमेंट की गई, जबकि मैनेजमेंट का कहना ऐसा है कि संदीप जाधव की अपॉइंटमेंट 2012 में नहीं हुई, 2014 में ही हुई। तो कोर्ट के सामने दो डॉक्यूमेंट्स आ गए अपॉइंटमेंट के, एक 2012 का भी अपॉइंटमेंट का लेटर आया, अब 2014 का भी अपॉइंटमेंट का लेटर आया। अब ये तो बड़ी मुश्किल की बात है, कौन सा 12 का डॉक्यूमेंट सही है कि 2014 का अपॉइंटमेंट का ऑर्डर सही। अब जब ये प्रपोजल भेजा गया तो एजुकेशन ऑफिसर ने जो उसको मान्यता दी, संदीप जाधव जो क्लर्क है, जो एम्प्लॉय है याना जाधव विद्यालय का, उसको उन्होंने 2012 से उसका अप्रूवल मंजूर किया, और 2012 का 2014 तक का जो उसका जो डिफरेंस था सैलरी का, वो पे यूनिट की तरफ गया, और पे यूनिट ने डायरेक्ट संदीप जाधव के खाते में, उसके जो अकाउंट में वो 2 साल का डिफरेंस वो क्रेडिट कर दिया। तो पे यूनिट का काम हमने बोला यही बताया कि पे यूनिट का काम क्या है। पे यूनिट का काम जब एजुकेशन ऑफिसर प्रपोजल मंजूर करता है, अप्रूवल देता है, डेप्यूटी डायरेक्टर उसको मान्यता देता है, उसके ऊपर रिलाय होकर पे यूनिट को पैसा जो एम्प्लॉय उसके खाते में क्रेडिट करता है। तो इसका हमारा तो ऐसा कहना था कि इसका तो कहीं रोल आता ही नहीं है, क्योंकि हमने झूठे कागज बनाने का कहीं सवाल ही नहीं आता। अपॉइंटमेंट देने का काम एम्प्लॉय मैनेजमेंट का है, प्रपोजल को अप्रूवल देना है, ये मान्यता देना, ये काम शिक्षण अधिकारी और डेप्यूटी डायरेक्टर का है, और वो जो फॉरवर्ड करते हैं पे यूनिट को, हिसाब से वो पे यूनिट डायरेक्ट एम्प्लॉय के खाते में अमाउंट क्रेडिट करता। लेकिन तो भी तफ्तीश के लिए ये ऑफेंस का सीरियसनेस देखते हुए कोर्ट ने इनको 13 तारीख तक का पुलिस कस्टडी में रखने का आदेश जारी किया है।
इनके ऊपर बोगस सिग्नेचर का और फ्रॉड का भी इल्जाम लगा। इनका देखो बोगस सिग्नेचर का इनका कहीं आता ही नहीं, क्योंकि अपॉइंटमेंट मैंने आपको पहले बता चुका है, अपॉइंटमेंट कौन देता है, मैनेजमेंट दे करती है। ये तो मैनेजमेंट में नहीं है, कहीं मैनेजमेंट ने अपॉइंटमेंट दी, मैनेजमेंट ने प्रपोजल भेजा किधर, एजुकेशन ऑफिसर के पास भेजा, मैंने एजुकेशन ऑफिसर ने सब वेरिफिकेशन करके अप्रूवल दिया, एजुकेशन के ऑफिसर डायरेक्ट उसके पास से फॉरवर्ड किया प्रपोजल डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के पास, और डिप्टी डायरेक्टर ने भी उसको मान्यता दी, और फिर वो प्रपोजल डायरेक्ट डिप्टी डायरेक्टर की तरफ से पे यूनिट के गया। अब उनके जब आदेश आ गए, वो हिसाब से उन्होंने 12 से उसका पे स्केल निकाल के 12 से पे स्केल उसके खाते में डाल दिया। ये जो 2 लोग थे और उनका क्या रोल रहता है? कौन थे 2 लोग? ये सीआर में एक ही लाए थे, वो दूसरे सीआर के 2 लोग थे, उनकी तरफ से मैं नहीं था, वो पौड़वाड़ी के पुलिस स्टेशन में थे।